सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सबका। शिक्षा एवं शिक्षा से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नवीन सत्र 2021-22 हेतु क्या दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, इस वीडियो में अपन एक एक निर्देश को ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम देखिए, विद्यालय संचालन संबंधी निर्देश की बात करेंगे, जिसमें निदेशक महोदय ने विद्यालय संचालन के लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं। दूसरा आपका रहेगा प्रवेशोत्सव अभियान। तीसरा पाठ्य पुस्तक वितरण कब तक करना है। चौथा वर्क बुक का वितरण कब तक करना है। आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम। स्माइल के 3 कंटेंट हैं इस बार। कार्यक्रम रहेगा, इसमें प्रश्नोत्तरी रहेगी और स्टूडेंट कनेक्ट, जिसकी एंट्री आपको स्टाफ लॉगिन से करनी है, जिसका वीडियो आपको पहले बताया जा चुका है। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी के लिए कुछ कार्यक्रम, जैसे शिक्षावाणी कार्यक्रम है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, ये कब कब प्रसारित होंगे, इनका टाइम टेबल है। इसके अलावा मिशन समर्थ, इसके अलावा ई कक्षा, और सब स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि पहला टेस्ट कब होगा और इस संपूर्ण कार्यक्रम का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में 7 जून से विद्यालय में शैक्षिक सत्र 21-22 का प्रारंभ हो चुका है। संदर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित कार्य पूर्ण कर लिए गए होंगे, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट आपको पहले दी गई थी। देखिए, ये 5-6 कार्य हैं। इन 6 कार्यों में जैसे आगामी कक्षा में सोनत करके SR में एंट्री करना, उनके पिछले वर्ष के रजिस्टर्स को मेंटेन करना, आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र डाउनलोड करना, टेलीफोन कॉल करना, उनका रिकॉर्ड संधारित करना, स्माइल ग्रुप निर्माण करना, कक्षोन्नति प्रमाण पत्रों का वितरण करना, और सबसे अंत में महत्वपूर्ण दिया गया है स्माइल मॉड्यूल पर स्टूडेंट रीच की 1 टाइम एंट्री। यानी क्लास मैपिंग के बाद आप अपना स्टेप लॉगिन से स्टूडेंट जिस क्लास में आप क्लास टीचर हैं उनके स्टूडेंट्स की रीच को सुनिश्चित करना। इसके बाद देखिए, विद्यालय संचालन की स्थिति ऐसी है कि 21 जून 2021 से 50% स्टाफ ही शाला प्रधान द्वारा विद्यालय में नियमित रूप से बुलाना है। 50% स्टाफ फील्ड में रहेगा, 50% विद्यालय में उपस्थित होगा। अब 21/6 से बैक टू स्कूल एवं गाँव और घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। विद्यार्थियों को बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के संबंध में विविध कार्यवाहियाँ की जानी है। और वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले एक टाइम लिमिटेड फ्रेमवर्क दिया गया है इस बार, जिसमें आपको सारे कार्यक्रम एक टाइम लिमिट में फिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले प्रवेशोत्सव चरण, आपको एडमिशन का ध्यान देना है। गार्जियंस पेरेंट्स से संपर्क करके आप 31 जुलाई 2021 तक आप सुनिश्चितता करें प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की। कोई CWSN बच्चे हैं तो उनका भी 31 जुलाई तक ही प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण चलेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, 30 जुलाई 2021 तक आपको पाठ्य पुस्तकें वितरित कर देनी हैं। इसके अलावा वर्क बुक का वितरण 15 अगस्त 2021 तक कर देना है, और प्रथम वर्क अगस्त के तीसरे सप्ताह में। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। इसके आगे अपन एक एक कार्यक्रम को देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका घर में सीखें 2.0। ये जो कार्यक्रम है, इस बार कौन कौन सी चीज़ों पर इसमें फोकस करना है। 21 जून से अगस्त तक, देखिए अगस्त 2021 तक का शेड्यूल आ चुका है, यानी अगस्त तक विद्यालय नहीं खुलने वाले हैं। सरकार ये सुनिश्चित करने के बाद ही विद्यालय खोलेगी कि तीसरी वेव का कोई खतरा स्टूडेंट्स पे, बालकों पे नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फोकस करनी है। बुनियादी दक्षताओं का ध्यान रखना है, और बहुविध शिक्षण प्रणाली, जिसमें मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल, यानी व्हाट्सएप के साथ टीवी और रेडियो से पढ़ाई होगी। 2 कार्यक्रम है जिनको अभी आगे वीडियो में अपन देखेंगे। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क सीट, ये इस बार का महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को अभ्यास के लिए होमवर्क वर्कशीट आपको अवेलेबल करवानी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाटा भेज रहे हैं तो उसको आपको मेंटेन करना है, अदरवाइज़ ऑफलाइन वर्कशीट आपको ज़रूर मेंटेन करनी है। इसके अलावा टीचिंग कॉलिंग, टीचर कॉल करेगा, स्टूडेंट से कनेक्ट करेगा। टेक्स्ट बुक समय पर वितरण करें। CWSN के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास कर दें। बुनियादी दक्षताओं में आपको क्या ध्यान रखना है कि पिछले साल भी कोरोना था तो लर्निंग गैप्स रह गए हैं। उन लर्निंग गैप्स को चिन्हित करके स्टूडेंट्स की कम्पिटेंसी बढ़ानी है, उनकी दक्षता को बढ़ाना है।
इसके अलावा बहुविविध शिक्षण प्रणाली आपको लागू करनी है। मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल, इसमें कौन कौन सी शैक्षिक गतिविधियाँ हैं? देखिए, ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे कि स्माइल 3.0, ई कक्षा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल, जिससे 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु अध्ययन सामग्री एवं गृह कार्य उपलब्ध करवाया जाना है, जिससे कि विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता बनी रहे, यानी इसमें रूटीन गैप नहीं आना है। इसके लिए ये विशेष प्रयास किया गया है। आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम। इसके आगे नेक्स्ट स्माइल, ये विशेष रूप से स्माइल 3 का कार्यक्रम ऑनलाइन स्टडी के लिए स्टूडेंट्स को घर से ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिससे 21 जून 2021 से हर दिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री समूह पर अपलोड की जाएगी, जिससे माता पिता विद्यार्थी से एक्सेस कर सकते हैं। स्माइल 3.0 में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले ग्रुप का निर्माण 19 तक हो चुका है। इसके अलावा पिछले वर्ष का अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसको नेक्स्ट कक्षा में अपडेट कर दें। जैसे 8वीं का है तो उसको 9th में उन स्टूडेंट्स को कर दें, 11वीं का है तो उसने 12वीं में। सभी स्टूडेंट्स को तो जोड़ना है, साथ ही साथ उस कक्षा में पढ़ाने वाले समस्त विषयाध्यापकों एवं प्रधानाचार्य को भी उस विषय के ग्रुप से जोड़ना है। जैसे कक्षा 10 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ कक्षा 10 में पढ़ाने वाले सभी कक्षा अध्यापक और विद्यालय का एचएम और प्रिंसिपल भी उस ग्रुप का सदस्य होगा। स्माइल 3.0 में जो व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री आपको भेजनी है, वो कहाँ से भेजनी है? देखिए, उसकी सुनिश्चितता सरकार ने करी है कि ई कक्षा का वीडियो आपको दैनिक रूप से व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे भेजा जाएगा। तो 8:15 बजे तक का आपको टाइम लिमिट दिया गया है कि 8:15 बजे तक आप निश्चित रूप से ग्रुप में शेयर कर दें, और वीडियो सामग्री कक्षा 1 से 12 तक की भेजी जाएगी। देखिए, अलग अलग क्लास वाइज और फिर दिया गया है इसमें शेड्यूल की किस तरह से भेजी जाएगी। कक्षा 1 और 2 नामांकित विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री प्राप्त होगी। कक्षा 3, क्योंकि 1 और 2 में फ़िलहाल पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है भेजने की। और कक्षा 3 में नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 1 के स्तर की सामग्री प्राप्त होगी। चौथी और 5वीं नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 3 की स्तर की, और कक्षा 6 से 12 एट ग्रेड वाइज उनको भेजा जाएगा। इसके बाद इस साल जो महत्वपूर्ण होगा वो स्माइल 3.0 होमवर्क वर्कशीट और विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण। प्रत्येक सोमवार को 1 से 5 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क शीट साझा की जाएगी, सप्ताह में एक बार। ध्यान दें, 1 से 5 के लिए एक बार और 6 से 12 के लिए ये संदेश की वर्कशीट 2 बार। ये विद्यार्थियों को वर्कशीट देने के बाद आपको कलेक्ट करना है, उसका डाटा रखना है। यह वर्कशीट उस सप्ताह साझा की गई डिजिटल सामग्री पर आधारित होगी। जहाँ भी संभव हो इन वर्कशीट को विद्यार्थी के साथ डिजिटल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाना है। शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा भरी गई वर्कशीट को व्हाट्सएप ग्रुप में एकत्रित करना है, उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड करना है। इसके लिए विशेष निर्देश हैं कि आप सारी वर्कशीट्स को प्रिंट करके स्कूल में रखें। तो ये तो स्माइल से जुड़ी हुई जानकारी। स्माइल 3.0 में अगला है प्रश्नोत्तरी। ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रश्नोत्तरी में NIC कोड के साथ स्टूडेंट क्विज में भाग ले सकते हैं। स्कूल का NIC कोड जो होगा उसके आधार पर जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं, उन्हें शिक्षक द्वारा उनके घर पर विजिट के समय व्हाट्सएप आधारित क्विज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है 2 नंबर टॉपिक। इसमें जिन स्टूडेंट्स की रीच नहीं हो पा रही है व्हाट्सएप ग्रुप से, उन स्टूडेंट्स को आपको विद्यालय से प्रिंट करके वर्कबुक देनी है, उनसे क्विज में शामिल करवाना है, और फिर उस प्रिंट वर्कबुक को वापस रिटर्न करके प्राप्त करके आप रिकॉर्ड में संधारित करेंगे। व्हाट्सएप क्विज के आधार पर मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट के आधार पर आकलन किया जाएगा कि विद्यार्थी कौन से टॉपिक में कमज़ोर है। उसी वर्कबुक के आधार पर रिजल्ट की प्रविष्टियाँ होंगी। अगस्त के अंत तक क्विज की संख्या लगभग 10 से 12 हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, और इनमें से बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर विद्यार्थी आकलन किया जाएगा, जो कि प्रथम परख होगा। यहाँ महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट टेस्ट अगस्त तक हो जाएगा, वो ऑनलाइन स्टडी बेस्ड ही होगा, ऑफलाइन इस बार भी नहीं होगा। तो उसके लिए ये जो 10 से 12 क्विज में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है,
उसमें बेस्ट 7 का परफॉर्मेंस उसका बेसिस बनेगा। इसके अलावा इस संबंध में प्रत्येक 15 दिवस में CDO CBO के साथ VC होगी, जिसमें जिस ब्लॉक की प्रगति न्यून होगी उस पर कार्यवाही अमल में ली जाएगी। क्विज में भाग लेने के लिए सहायता हेतु एक वीडियो भी भेजा गया है, जिसे देखकर प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इसके अलावा अगला अपना है स्माइल 3.0 में टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। इसमें देखिए, शिक्षकों के फ़ोन कॉल अथवा घर विजिट के जरिए सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ना होगा। विद्यार्थी का होमवर्क जांच करना होगा, उसको अपडेट करना होगा स्टाफ कॉर्नर में जा कर के। प्रत्येक शिक्षक के लिए ज़रूरी है। सभी विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर साला दर्पण पर अपडेट करने होंगे। फ़ोन कॉल के दौरान शिक्षकों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की भी चर्चा करें। विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अध्ययन के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य दें। ये महत्वपूर्ण कार्य 3.0 में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं। टीचर्स अगर संभव रहा तो घर घर जा कर के भी कार्य करेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, उनसे शिक्षक घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आएँ और अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए है। देखिए, 2 कार्यक्रम होंगे, एक शिक्षा दर्शन और एक शिक्षा वाणी। इनका कार्यक्रम आपके सामने दिया गया है। कब कब कौन कौन सी कक्षा के कार्यक्रम आएंगे। इसमें प्रत्येक शनिवार की सामग्री शिल्प और कला पर आधारित होगी। शिक्षा दर्शन में शिक्षा दर्शन DD राजस्थान पर है और शिक्षा वाणी रेडियो का कार्यक्रम है, जो 1 से 2 के लिए मीना की कहानी, 3 से 12 के लिए सिलेबस बेस्ड कंटेंट आपको ऑल इंडिया रेडियो पर 11 AM से 11:55 AM पर 55 मिनट के लिए डेली आएगा। इसमें पहले 15 मिनट 1 से 2 के लिए, 16 से 35 3 से 8 और 36 से 55 9 से 12 के लिए, और प्रत्येक शनिवार को शिक्षावाणी कार्यक्रम में हवा महल आएगा। तो ये दोनों कार्यक्रमों की आप सुनिश्चितता देख लें। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों का समय पर वितरण, इसके लिए 30 जुलाई अंतिम तिथि दी गई है। उससे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक मिल जानी चाहिए, इस बात की सुनिश्चितता भी होनी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं मिशन समर्थ। प्रत्येक जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मिशन समर्थ एक RPPO को मॉडल नियुक्त किया जाएगा। देखिए, प्रत्येक जिला स्तर पर ऐसा होगा कि वहाँ के CDO एक RP अथवा PO मॉडल नियुक्त करेंगे, और प्रत्येक नोडल अपने ब्लॉक पर भी RP की सहायता से ऐसे विद्यार्थियों को पृथक से व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण करेंगे। ये CWSN वाले विद्यार्थियों की अधिक संख्या हो, वहाँ पर PO स्तर पर भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है। ये CWSN के लिए मिशन समर्थ है, और इसके लिए विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार सोमवार को वर्कशीट दी जाएगी और अलग से पोर्टफोलियो CWSN के लिए निर्माण किया जाएगा। एक शिक्षक को 15 से 20 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रबोधन एवं सामग्री संबंधित दायित्व चार्ट संलग्न किया गया है। इसका एक विशेष चार्ट बनेगा CWSN के लिए। तो मिशन समर्थ जो है वो CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। इसके अलावा ई-कक्षा महत्वपूर्ण है। ई-कक्षा मिशन ज्ञान ऐप का इसमें उपयोग करना है। ई-कक्षा कार्यक्रम हिंदी माध्यम में 1 से 12 के लिए वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। इसमें 3 से 12 अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के लिए भी है, जो महात्मा गांधी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के प्रतिदिवस स्माइल के माध्यम से पहुंचाना है। संस्था प्रधान एवं समस्त शिक्षक अनिवार्यतः ई-कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड करेंगे। ये सबको डाउनलोड करना है। मिशन ज्ञान एप्लीकेशन जो है अपने डिजिटल मोबाइल में अपने डाउनलोड करना है, और जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के साथ वार्ता करनी है और उनसे सुझाव प्राप्त करने हैं। अब मिशन ज्ञान कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस QR कोड से आप स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर आपको टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर में मिशन ज्ञान, वहाँ पर आपको मिशन ज्ञान का ऐप मिलेगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके इच्छित कक्षा / विषय के वीडियो लेसन को देख सकते हैं। इसको मिशन ज्ञान ऐप को स्टूडेंट्स की रीच भी सुनिश्चित करवानी है। आप लिंक ग्रुप्स में शेयर करें और मिशन ज्ञान ऐप स्टूडेंट्स को डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित करें, ताकि आवश्यकता अनुसार स्टूडेंट्स ई-कक्षा कंटेंट देख सकें। इसके अलावा देखिए, नवीन सत्र में विद्यालय संचालन हेतु PO के क्या दायित्व हैं, कक्षा अध्यापक के क्या दायित्व हैं,
CBOs के क्या दायित्व हैं, ये सारे 2.0 कार्यक्रम आओ घर से सीखें 2.0 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले PO की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वे उपयुक्त क्रियान्वयन की सुनिश्चितता करेंगे, यानी सभी क्लासेस के ग्रुप्स बने हुए हैं यानी उनके अंडर के स्कूल्स में। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर आओ घर से सीखे कार्यक्रम 2.0 में स्टाफ के अन्य सदस्य PO UC EO के माध्यम से विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री पहुँच के सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार CDO भी अपने कार्यालय में, ये देखिए सारे इस तरह की कमेटीज़ का निर्माण हो चुका है जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी और एक एक ब्लॉक वाइज भी कमेटीज़ का गठन किया जा चुका है। जिला एवं ब्लॉक कार्यालय में भी ऐसे कार्यक्रम लगातार जारी हैं। तो इस तरह से नवीन सत्र में ये निरीक्षण ऑब्लिक पर्यवेक्षण की बात रही और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से मैसेज है कि उनका प्रथम पर्व इस ऑनलाइन स्टडी बेस पर ही होगा, इसलिए वे साप्ताहिक क्विज में ज़रूर भाग लें। 10 से 12 क्विज होंगे, उनमें 7 बेस्ट क्विज पर आपका फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट होगा, इसलिए विद्यार्थी ज़रूर इससे जुड़े। इस प्रकार 21 जून से जो नवीन सत्र शुरू हुआ है उसकी संपूर्ण प्रोसेस वीडियो में बताई गई है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।